बिजली का मानव जाति पर बहुत बड़ा और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है, जिसने आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव तकनीकी प्रगति से लेकर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय विचारों तक फैला हुआ है। माइकल फैराडे की खोजों, विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का साइंस और टेक्नोलॉजी पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को समझेंगे। फैराडे ने 1831 में अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर में करंट पैदा करती है। इसी सिद्धांत से हमारे जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर काम करते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। फैराडे की खोज के पहले करंट पैदा करने का एकमात्र तरीका जो लोग जानते थे, वो था बैटरी के जरिए। एक बैटरी को एक वायर से सीधा जोड़ दिया जाए और लोड को इस केस में बल्ब के साथ जोड़ा जाए तो करंट पैदा होता है। अब समस्या ये थी कि छोटे लोड या सर्किट्स के लिए तो ये आसान है, लेकिन अगर हमें पूरे मोहल्ले या शहर को बिजली देनी हो तो? पहला मौलिक प्रयोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया में किया गया था, वो डेनिश फिजिसिस्ट हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने 1820 में किया गया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच संबंध की खोज की थी। इस प्रयोग में उन्होंने एक सिंपल वायर, एक बैटरी, एक बल्ब को जोड़ दिया और वायर के नीचे उन्होंने एक कंपास नीडल रख दिया। जब वायर में करंट बहता है तो कंपास नीडल मुड़ने लगती है, और जब वायर में कोई करंट ना हो तो सुई की दिशा कहीं और होती है, और जब कंपास नीडल को वायर के ऊपर रखा जाता है तो सुई की दिशा पहले से बिल्कुल उल्टी होती है। इस प्रयोग से ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। सुई की दिशा हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के बारे में भी बताती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी ऊपर लेफ्ट से राइट और नीचे राइट से लेफ्ट की तरफ। इस प्रयोग से ओर्स्टेड ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब नेचुरली वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, तो क्या इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा किया जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो बिना बैटरी के बिजली पैदा की जा सकती है। माइकल फैराडे ने 1831 में कई एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट, हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसके नॉर्थ और साउथ पोल ये है। एक कॉपर कॉइल, एक वायर जिससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है। बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाएगी। अभी हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं, बल्ब ग्लो करता है, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए ही होता है। उसके बाद बल्ब फिर से बंद हो जाता है। अब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाकर देखते हैं। बल्ब फिर से कुछ समय के लिए ग्लो करता है और वापस बंद हो जाता है। इससे यह साबित हुआ कि जब तक मैग्नेट में गति है तब तक बल्ब जलेगा, वरना बल्ब बंद हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग में हमने ऐसा एक और सर्किट लिया, बस यहां बल्ब की जगह एक बैटरी जोड़ दी। यह बैटरी इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। इस कॉइल को C2 नाम देते हैं। अब दूसरे सर्किट को पहले की तरफ लेके जाते हैं। बल्ब कुछ समय के लिए ग्लो करता है, फिर बंद हो जाता है। अब दूसरे सर्किट को वापस अपनी जगह ले जाते हैं, फिर से वहीं होता है। बल्ब ग्लो करता है, फिर बंद हो जाता है। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि जब तक दोनों कॉइल्स के बीच में गति है तब तक बल्ब जलेगा। असल में कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से सर्किट में करंट पैदा हो रहा है, जिससे बल्ब जल रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट, अभी स्विच ओपन है तो कोई करंट नहीं है और कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर हम स्विच 2 को बंद करते हैं तो दूसरे सर्किट में करंट पैदा होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और बल्ब फिर ग्लो करके बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? असल में कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड 0 से अपने पीक तक पहुंचने में कुछ समय लेगी और इसी समय में बल्ब ग्लो करता है। अगर हम स्विच 2 को वापस ओपन कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड पीक से 0 तक जाने में कुछ समय लेगी और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी और फिर से कॉइल 1 में वोल्टेज और उस वोल्टेज से करंट पैदा होगा और बल्ब उतने ही समय के लिए ग्लो करेगा। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से 1831 में फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया, जो कहता है एक बंद सर्किट में कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से ईएमएफ या वोल्टेज पैदा होता है,
जिससे उस सर्किट में करंट पैदा होता है।